नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड से। अरविंद केजरीवाल जमानत हुई, बाहर आए और उसके बाद में उनके एक फैसले ने सबको चौंका दिया, क्योंकि जेल में रहने के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया और पूरी और भरसक कोशिश की कि किसी भी तरीके से सरकार को वो जेल से ही चलाएंगे। कामयाब नहीं हुए, वो एक अलग बात होती है। अब जब उनको जमानत मिल गई तो उन्होंने अचानक से एक ऐलान किया कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं और दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। अब फैसला स्वाभाविक था, क्योंकि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी सुप्रीम कोर्ट और ईडी के जो जमानत का जो फैसला था उसकी शर्तें। मुख्यमंत्री को जेल के अंदर ही रहने दिया सुप्रीम कोर्ट ने और केजरीवाल को बाहर कर दिया। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके मुख्यमंत्री की जो शक्तियाँ थी वो कोर्ट ने पहले ही जेल के अंदर रहते हुए ही उनकी ख़त्म कर दी। कैसे? ना वो सचिवालय जा सकते हैं, ना किसी फाइल को पढ़ सकते हैं और ना किसी फाइल के ऊपर हस्ताक्षर कर सकते हैं। हालांकि हस्ताक्षर से तो उनका गहरा नाता है, आज तक उन्होंने किसी ऐसी फाइल पे हस्ताक्षर किए भी नहीं। लेकिन जब ये सारी शक्तियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की छीन ली, तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि ये सबसे सही समय है ऐसा डिसीजन लेने का, जबकि लोकसभा चुनाव के बाद में अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में डिसीजन लिया। कयास लगाए जा रहे थे सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन आतिशी मारलेना को ये मौका मिला। खैर, ये आज के दिन की जो है वो दिन भर की सारी खबरें थी, लेकिन इस वीडियो में मेरा विश्लेषण जो है वो ये नहीं है कि आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री क्यों बनाया, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या थी, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस विश्लेषण में आप देखोगे पक्ष और विपक्ष का केंद्र इस वक्त जो है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है और सबको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की धुर विरोधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। और आपको पता है, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि देश का अगला प्रधानमंत्री जो है वो अरविंद केजरीवाल है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सत्ता चाहिए और उसके लिए उसकी धुर विरोधी है आम आदमी पार्टी। तो आपने देखा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है, उससे लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी को पीछे छोड़ देते हैं। अब मैं जब कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं तो मैं कांग्रेस पार्टी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि झगड़ा आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह झगड़ा जो है वो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। और इस पूरे झगड़े में कांग्रेस पार्टी का नुकसान होना तय माना जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, आपको पता होगा हरियाणा के समीकरण बदलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी अधूरी है और ऐसी स्थिति में जब चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है और केजरीवाल अब मैदान में है, तो वो अगर किसी के वोट काटते हैं या आम आदमी पार्टी का वोट बढ़ता है तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के वोट कम होते हैं। और इसके पीछे का मैं पास्ट का 2-3 का विधानसभा चुनाव का आपको जो है वो एक आकलन करके बताऊंगा। आप देखिए गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाया। और बड़ी वजह क्या थी? बड़ी वजह थी कांग्रेस पार्टी का वोट जो है उन्होंने अपने खाते में लिया और कई जगह पे वो दूसरे नंबर पे रही, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने देखा कि वहाँ पे जो है वो कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो वहाँ पे सत्ता में आने वाली नहीं थी। मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, इसलिए केजरीवाल कुछ नहीं कर पाए। कांग्रेस में जरूर राजस्थान में जरूर कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की, और वहाँ पे लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल कुछ करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लहर की वजह से आपने देखा अरविंद केजरीवाल को नोटा से भी कम वोट मिले। लेकिन लड़ाई जब दिलचस्प हो जाती है, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी से सीधी आम आदमी पार्टी की टक्कर होती है और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे वोट शेयर ना हो। दिल्ली में पिछले 10 साल में हमने देखा
जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से सत्ता हासिल की, और उसके बाद में दूसरा राज्य पंजाब। तो पंजाब का सीमावर्ती राज्य है हरियाणा, और हरियाणा की लगभग जो है वो 10 सीटों पे, जहाँ पे सिख कम्युनिटी या जट सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहाँ पे आम आदमी पार्टी, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद से आम आदमी पार्टी का जो है वो वहाँ पे वोट बैंक बढ़ना तय माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक स्थिति ये बनती है। दूसरा, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव साथ में है, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव जो कि फरवरी में होने वाले हैं, पूरी संभावना है, और ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस पार्टी की विकट समस्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन भी है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब कुछ लोग जो है, जो चरण चुंबक लोग हैं, हो सकता है आके जो है वो कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसी बातें करें, लेकिन उनको याद रखना चाहिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं, कांग्रेस पार्टी का हाथ है। और जब आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने बदले की भावना से उनको जो है वो जेल में डाला है, तो फिर ये आरोप जो है वो सीधे तौर से अजय माकन पे लगने चाहिए, क्योंकि ये जो शिकायत की जो शुरुआत है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही की गई थी, और उसमें प्रमुखतया से आप सुप्रिया सरनेत और अजय माकन, उनका आप जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए। और उसके बाद में जो है वो खेल में आ जाती है बीजेपी। तो बीजेपी जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जो है वो उतर जाती है, तो क्रेडिट जो है वो बीजेपी ले जाती है और कांग्रेस पार्टी पीछे हट जाती है। अब कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता है, तो उसके बाद में अब कांग्रेस पार्टी सीधे तौर से जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप नहीं लगा सकती। और अब स्थिति यह बन गई है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद में अगर कांग्रेस पार्टी इसमें पीछे हट जाती है, और ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में रहती है, भ्रष्टाचार की लड़ाई की, तो फिर इसका सीधा जो है वो फायदा भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। अगर आम आदमी पार्टी अच्छा नहीं कर पाती है, तो तय मान के चल रही है कि इसका फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा, वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का। तो इस पूरी लड़ाई में जो है वो कांग्रेस पार्टी पीछे छूट जाती है। और इसीलिए आपने देखा कि जब से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, उसके बाद से ही शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे संदीप दीक्षित, वो लगातार जो है वो न्यूज चैनल्स पे बाइट दे रहे हैं। और बाइट में वो जो है वो अरविंद केजरीवाल के बारे में जिस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल को अटैक करने की। अब अगर कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को टारगेट नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी का नुकसान है, और अगर कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को टारगेट करती है तो भी कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, तो फिर जो है वो इनका अलायंस, इंडी ब्लॉक जो है, इंडी अलायंस जो है वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा। तो अब समस्या जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए दोहरी है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसी पार्टियों का साथ जरूरी है। और अगर ऐसी पार्टियों के खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती है, तो फिर उनको जो है विधानसभा चुनाव सामने है, तो एक चुनौती और मिल जाती है। और यही एक वजह है कि संदीप दीक्षित जो लगातार जो है वो अरविंद केजरीवाल के बारे में जमानत से वो खुश हो रहे हैं। और संदीप दीक्षित, आप देखिए विडंबना, देखिए राजनीति किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पार्टी को कहाँ से कहाँ तक ले आती है। जो अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के बारे में कुछ भी कह देते थे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल में डालने की बात कर रहे थे, वही पार्टी और उन्हीं शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित आम आदमी पार्टी के जब सर्वे सर्वा या समन्वय या कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को जब जेल भेजा गया, तो उनके साथ आम आदमी पार्टी के साथ मंच साझा कर रहे थे। और आज जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, तो वहीं संदीप दीक्षित अब जो है वो पूरी आम आदमी पार्टी को जो है वो जिसको कहें कि बेहद चालाक, लंपट, नालायक और नाकाबिल जो है वो कहकर जो है वो संबोधन कर रहे हैं। और वो सीधे तौर से टारगेट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, सत्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के हाथों में है, या सारे नेता जो है वो केजरीवाल के हाथों में या हथेली के ऊपर नाचते हुए दिखाई देंगे। तो अब आप मान के चलिए, ये बड़ा रोचक होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अब आम आदमी पार्टी की इस अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है उसके बाद से अपनी स्ट्रेटजी को किस तरीके से बदलाव करेगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी का अब वापसी करना जो है वो
जिसको हम कहें कि आसान होगा, तो यहाँ पे हरियाणा के समीकरण जो पहले तक कुछ और थे और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का नहीं होना, और गठबंधन नहीं होने के बाद में आम आदमी पार्टी के सीटों के ऊपर उम्मीदवार उतारना कांग्रेस पार्टी के लिए खतरा तो था ही, लेकिन उसके बाद में अरविंद केजरीवाल का। अब भले ही कांग्रेस पार्टी, जब आप संदीप दीक्षित की बाइट को सुनोगे तो वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि उनकी किसी बीजेपी के नेता से मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मनीष सिसोदिया बाहर आ गए, तो मैंने पूछा कि दूसरे वालों का क्या हुआ, तो वो भी बाहर आ जाएंगे क्योंकि हरियाणा का चुनाव है। तो अब आप इस दर्द को समझ सकते हैं कि दूसरे आदमी अरविंद केजरीवाल की बात चल रही है और कांग्रेस पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएगी कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझ के जो है वो जमानत दिलाई है। और राजनीति में ऐसा जो है वो आरोप लगाना और ऐसा होना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा राजनीति में जो है वो पहले से ही पुराना इतिहास है कि ऐसी चीज़ें होती आई है। लेकिन वो चाहे कैसे भी है, लेकिन समस्या जो है वो जहाँ तक नज़र आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये समस्या है अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, और ये सबसे बड़ी समस्या है इसी कांग्रेस पार्टी के लिए। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी का पतन होना है तो आम आदमी पार्टी का उठना है, और अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी नहीं उठती है तो मान के चलिए उसके बाद में कांग्रेस के बचने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल जो है वो नज़र आता नहीं है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।